Subscribe to our channel and click on the bell icon for all the latest news and updates. Hello, welcome. This is One India News and I am Akash. The special CBI court in Panchkula has pronounced its judgment in the rape case against Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim. August 28th has been the date which has been finalized when the quantum of his punishment would be decided. Till now, he is under judicial custody. We had a word with Supreme Court advocate Ashwani Upadhyay and asked him that what could be the sentence that could be handed over to the Dera chief. बहुत बहुत शुक्रिया सर शो पर आने के लिए. जी थैंक यू सर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उन्होंने गुरमीत राम रहीम पे जो चार्जेस लगे हुए थे आईपीसी के 376 और 506 उन दोनों में इनको दोषी करार दिया गया है. 28 तारीख जो है उनके लिए बरकरार दे दी गई है कि उनको जो पनिशमेंट होगी वो सुनाई जाएगी. लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब कितने साल की सज़ा हो सकती है उनको इन दोनों चार्जेस में? देखिए, दोनों में मिला के इनको 7 साल की सजा हो सकती है जी. और अभी इनके पास एक्चुअली अभी तक जो समझ में आया है, अभी केवल एक में इनका कन्विक्शन हुआ है, एक में दोषी पाया है जी. इसके अलावा इनके ऊपर मर्डर का भी केस चल रहा है. अच्छा. ये जो पीड़िता है उसके भाई का मर्डर हुआ है जी. तो वो केस पे सजा आज अब कोर्ट कब सुनाएगी उसका आइडिया नहीं पता, लेकिन हाँ, इस पे इनको 7 साल की हो सकती है जी. तो अभी इनको ये हो रहा है कि या तो आर्मी के जो वेस्टर्न कमांड है जो वहाँ पे रखा जाएगा या फिर जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे रखा जाएगा. तो इसकी कश्मकश तो अभी चल रही है. तो अभी आप एज अ एडवोकेट क्या लगता है कि अब गुरमीत राम रहीम की आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, पहली बात तो जनरल प्रोटोकॉल ये है कि जैसे दोषी आदमी को पाया जाता है जी, सजा भले बाद में सुनाई जाती, तत्काल उसको जेल भेज दिया जाता है जी. अब ये डिसीजन वहाँ के प्रशासन को लेना है कि इनको वहाँ पे जेल भेजते हैं या जो अपनी आर्मी की भी खुद की भी एक जेल होती है वहाँ इनको भेजते हैं जी. लेकिन अभी इनके पास ऑप्शन अब केवल और केवल 28 तक वेट करने का है. ओके. हाई कोर्ट अभी जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब अभी दोषी पाया है और जजमेंट पूरा डिलीवर हुआ नहीं जी. कितने साल की सजा हुई है, किस आधार पे इनको सजा दी गई है, वो भी आया नहीं बाहर जी. आप हाई कोर्ट तब जा सकते हैं जब आपके हाथ में जजमेंट हो जी. तो अभी जो है जजमेंट को आप जाके चैलेंज करते हैं जी. तो वो जजमेंट जब आपके पास है नहीं तो आप चैलेंज कैसे करेंगे? इसलिए अभी इनके पास हाई कोर्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है जी. सजा जब कंफर्म हो जाएगी 28 तारीख को जज बता देंगे कि इनको इतने साल की सजा दी गई है और ये है जी. उसके बाद वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं बेल के लिए जाके जी. तो इन धाराओं में बेल इनको मिल सकती है? अभी जनरल जो एक कोर्ट का रुख हुआ है निर्भया के बाद जी, जनरली बेल नहीं दी जा रही है जी. जनरली बेल नहीं दी जा रही है और ऐसे केसेस में बिल्कुल नहीं दी जा रही है जहाँ पे किसी उस मतलब रेप के बाद इस तरीके की घटनाओं के बाद अगर किसी का मर्डर हो जाता है, जो किसी गवाह का या किसी उसका जी, ऐसे केसेस में हाई कोर्ट बेल नहीं दे रही है. और भी आपके पास एग्जाम्पल है, और भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनका मतलब रेप के केसेस में गए और बाद में गवाहों का मर्डर हुआ जी. जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पीड़िता के भाई का मर्डर हो गया था जब पीड़िता ने शिकायत किया था उसके बाद जी. और वो मामला चल रहा है. तो मुझे ऐसे लगता है शायद हाई कोर्ट को भी बेल देने में बहुत सोचना पड़ेगा कैसे इनको बेल दिया जाए जी. तो अभी गुरमीत राम रहीम के पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि वो अभी 28 तारीख तक जो जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है वो वहाँ पे रहें और फिर जिस 28 तारीख को जब सीबीआई कोर्ट उनको जजमेंट पास करेगा उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो हाई कोर्ट में जाकर दोबारा से प्ली करें. हाँ, अभी तो केवल उनको जेल में ही रहना पड़ेगा. 28 के बाद उस जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं जाके, उस पे ऑर्डर के लिए स्टे मांग सकते हैं या अपने लिए बेल मांग सकते हैं. लेकिन ये 28 तक कुछ नहीं होना, 28 के बाद ही होगा जो कुछ होगा. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर शो पर आने के लिए. So that was Ashwani Upadhyay, advocate with the Supreme Court, and he was telling us that under the sections which he has been booked, which is 376 and 506 of the IPC, minimum of 7 years in jail can be handed over on August 28th. So as far as for now, he has to remain in judicial custody till 28th of August, and then only the special CBI court in Panchkula will give the quantum of his punishment.
Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News YouTube channel.